हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में पहले ओलावृष्टि और उसके बाद अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने बागवानों के अरमानों को धो दिया है। 7,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब और अन्य फलों की फ्लावरिंग और सेटिंग यौवन पर थी, लेकिन इस दौरान बर्फ गिरने से फूल और फलों को अधिक ठंड से चिलिंग इंजरी हुई है। वैसे भी सेब आदि के लिए फ्लावरिंग समय काफी संवेदनशील होता है। इस दौरान फल सेटिंग के लिए मौसम अनुकूल होना जरूरी रहता है। इतना ही नहीं, सेब बहुल इलाकों में बीते 2 दिनों में ओलावृष्टि ने भी फलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। जिन बागवानों ने ओले से बचने के लिए हिल नेट पौधों पर लगाया था, उनके पौधे जाली पर बर्फ टिकने से टूट गए। ओलावृष्टि और बर्फबारी से शिमला जिला के ननखड़ी, देवठी, किन्नू, दोफदा, सराहन, 15-20 के नंती फांचा, जागोरी, कूट, किन्नौर के भावाघाटी, सांगला घाटी, निचार, तरंडा, चौरा आदि अनेक स्थानों पर सेब और अन्य फसलों को भारी क्षति हुई है। बागवानों ने सरकार से मांग उठाई है कि इस कोरोना काल में नुकसानी की भरपाई के लिए सब्सिडी दी जाए, कृषि ऋण बागवानों का माफ किया जाए। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दूरदराज किन्नू क्षेत्र के बागवान हरीश लट्टू ने बताया कि 7,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर सेब की फ्लावरिंग यौवन पर थी। इस दौरान ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई, जिस कारण बर्फ से सेब के पौधे टूटे और इससे सारी फसल बर्बाद हो गई। बागवानों की कमर टूट गई है। सरकार से मांग करते हैं कि उनको सहायता प्रदान की जाए और इसके साथ साथ कृषि ऋण बागवानों का माफ किया जाए। सेब बहुल इलाका नौबिश निवासी रविंदर ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से उनके क्षेत्र में बर्फबारी और वर्षा हो रही है, जिससे बागवानों को लाखों की क्षति हुई है। जिन्होंने हिल नेट लगाया था, उनके नेट भी टूटे और सेब के पौधे भी बर्फ के कारण टूट गए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। उद्यान विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ जेसी वर्मा ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी और ओलावृष्टि हुई है। उससे सेब और दूसरे नकदी फलों एवं फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बर्फबारी से फूलों को चिलिंग इंजरी का खतरा हुआ है। ऐसे में सेब फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने बताया फील्ड स्टाफ को सर्वेक्षण के लिए भेजा गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। चार 15-20 बर्फ इस बार सारी की सारी फसल, सेब के अलावा भी सारी फसलें बर्फ में तबाह कर दी है। ये आप देख सकते हैं। ये रेड ब्लॉक्स का पौधा पेटल फॉल की स्टेज में देख सकते हैं। इसमें जो पेटल फॉल है, इसमें लगभग 1 इंच बर्फ जमा हो चुकी है। पूरी तरह बर्बाद इस बार 15-20 के सभी ऑर्चर्ड, सभी बागवान बर्बाद हो चुके हैं। सेब की फसल जो लगभग खत्म हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए रेड ब्लॉक्स का पौधा अच्छी सेटिंग की, अच्छी क्रॉप की पूरी संभावना थी इस बार। आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य फसल है, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें जो गेहूं की फसल है पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये देखिए आप, गेहूं की पूरी फसल, पूरी की पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी भी बर्फ आ रही है। ये देखिए आप,
हरीश लट्टू, बागवान, पिछड़ा क्षेत्र, किन्नू पंचायत। जैसे कि पिछले 4 दिनों से भारी वर्षा हो रही है पूरे प्रदेश में, हम जो खासकर जो बागवान क्षेत्र है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें बहुत ही नुकसान हुआ है इस बार ओलावृष्टि और बर्फ़बारी से। और जो 7000 से ऊपर हाइट है, इतनी बर्फ़ आई है जिसने जाली भी लगाई थी, उनके तो सत्यानाश हो गया पूरे बगीचे का। अभी फ्लावरिंग, फुल फ्लावरिंग चली हुई थी। और सेब का जो इतना नुकसान हुआ, हम चाहते हैं हमारी जो हिमाचल सरकार है, जिन्होंने कृषि लोन लिया है लगभग 3 लाख से ऊपर नीचे जो है, उनका कृषि लोन माफ़ किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ जो है उनको मुआवजा दिया जाए। जो जितने भी बागवान हैं, जो छोटे बागवान हैं, उनको बहुत ही नुकसान हुआ है, इधर कमर तोड़ दी है। ऊपर से कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे प्रदेश का। और इसलिए हम मांग करते हैं हिमाचल सरकार से, इस बार सेब का तो बेड़ा गर्क हो गया है हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए आप हमारे बागवानों को कृषि लोन माफ़ करें और उनको सब्सिडी दें जिनके जो है बगीचे ख़त्म हुए हैं, जाड़ियाँ बेड़ा गर्क हो गया पूरा। तो इसलिए ये 2 दिन थी। रविंदर काइथियान, अध्यक्ष न्यू राइजिंग स्टार क्लब धोबदा। पिछले 2 दिन से हमारे क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा हो रही है और ओलावृष्टि भी हुई और आज बर्फबारी हुई, जिससे हमारे बागवानों का लाखों का नुकसान हुआ है। हमारे ज़्यादातर एरिया में नेटिंग लगाई गई है, जिसमें बांस नेट वगैरह सारे टूट गए हैं। और जो हमारे एरिया की जो सेब है नौबिश वैली में, मतलब पूरे रामपुर में विख्यात है, मतलब वहाँ पे जो क्रॉपिंग होनी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो बागवान है उन्हें मुआवजा दिलाएं और उनका सहयोग करें अभी, क्योंकि उनकी ये जो पिछले 3-4 दिनों से बारिश तथा बर्फबारी चली हुई है, इसमें जो है कुछ क्षेत्रों में जो है ओलावृष्टि भी हुई है। तो इससे जो है सेब की फसल को, सेब तथा अन्य नकदी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जो बेमौसमी बारिश जो इस वक्त बर्फबारी हो रही है, इससे कई एरियो में मतलब जो अपर हाइट में है जहाँ पे फ्लावरिंग हो रही थी, उसमें भी चिलिंग इंजरी हो रही है। तो जो फसल मतलब जहाँ पे नेट्स वगैरह लगे हुए थे, तो नेट्स के ऊपर भी जो है मतलब की वजह से शायद ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पौधों नेट्स पे जो है बर्फबारी टिकी और वो जो है उससे जो है पेड़ गिरने शुरू हो गए, जो पेड़ों के ऊपर गिरे। और इससे जो है पूरे सभी फसलों को जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। तो और जो जी विभाग की ओर से किस तरह के प्रयास के, क्या आंकलन किए? विभाग ने जो है अपने सभी क्षेत्रीय जो हमारे सेंटर हैं, सेंटर इंचार्ज को बोल दिया है कि वो जो है जल्दी से जल्दी इसका आकलन करें और शीघ्र ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके अनुसार जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी।